गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। और आज हम क्लास 10th के लिए अपना चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर का मीनिंग है कि हमारी आंखें और ये रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर की ये हेडिंग है। तो इस चैप्टर की हम कुछ बेसिक बातें इस वीडियो में जानेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं ह्यूमन आई के बारे में, कि हमारी जो आंखें हैं, जो जिन्हें हम ह्यूमन आई कहते हैं, ये क्या चीज़ है। हमारी जो आईज हैं ये एक सेंस ऑर्गन है, और ये सेंस ऑर्गन क्या काम करता है, ये हमको फीलिंग ऑफ लाइट, परसेप्शन ऑफ लाइट कराता है, यानी कि प्रकाश की अनुभूति कराता है कि प्रकाश है या नहीं है, अंधेरा है या नहीं है। और इसी ऑर्गन की मदद से हम अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, उनको देख पाते हैं। ये जो आईज हैं ये सभी ह्यूमंस में पाई जाती हैं, और एक पेयर आई हमारे अंदर पाया जाता है। हमारा जो आई बॉल होता है, यानी आंख का जो गोला होता है, वो रफली स्पेरिकल होता है, यानी कि एकदम से राउंड बॉल की तरह नहीं होता, वो कुछ कुछ अंडे जैसा होता है। इसकी एक फिक्स डायमीटर होती है, और एक पेयर ऑफ आई बॉल हमारे प्रेजेंट होता है, यानी कि। और ये आई बॉल की लोकेशन क्या होती है, हमारा जो स्कल होता है, इसमें जो ये हमारे आंखों के गड्ढे हैं, जिन्हें हम आई सॉकेट कहते हैं, इसके अंदर ये फिट रहते हैं। जो हमारी खोपड़ी है, इसको हम स्कल कहते हैं, और इस स्कल में जो आई सॉकेट होते हैं, वहां पर ये आई फिट रहती है। अब अगर मैं बात करूं इससे पहले कि हमें कि हमारी आँख कैसे काम करती है, इससे पहले हम ये जाने, उससे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी वर्किंग समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसके पार्ट्स के नाम बताऊंगा, उनका फंक्शन बताऊंगा, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा कि हमारी आई कैसे काम करती है। और फिर इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक कवर करूंगा, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस चैप्टर में, वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई में सबसे बाहर वाली एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। वैसे तो मैं शुरू करता हूँ, मोटी मोटी बातें आप सभी जानते हैं कि आईलिड्स होती हैं, आईब्रोज होती हैं, और आईलिड्स जो हैं ये हमारे आंखों के ढक्कन होते हैं, ये हमारे आई के स्ट्रक्चर में ही आते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है कि ये हमारी एक तो आई को लुब्रिकेट करते हैं, जैसे गाड़ी का वाइपर गाड़ी को साफ करता है ना, इस तरह से ही जब भी जितनी बार भी हम आई ब्लिंक करते हैं, यानी पलक झपकते हैं, तब ये हमारी आंखों को साफ करता है। और ये जो आई लैशेस जो होते हैं हमारी आंखों के, जो ये आगे जो ये बाल होते हैं थोड़े से, ये क्या काम करते हैं, अचानक हमारी आई में डस्ट वगैरह की एंट्री को रोकते हैं। अगर हमारी आंखों में धूल या कोई भी चीज़ जाने वाली होती है, तो पहले ये बाल रास्ते में आकर उसको रोक लेते हैं, तो उससे हमारी आंखों के अंदर कोई फॉरेन बॉडी यानी बाहर की वस्तु नहीं जा पाती है। तो एक बात तो ये हो गई। अब हम चलते हैं ऐसा थोड़ा सा और अंदर, इसके आगे, जिसे हम सामने वाली पुतली कहते हैं, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं आंख का, उसके ऊपर एक बारीक सी परत चढ़ी होती है, बहुत बारीक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया एक तरह से विंडो होती है, जो हमारे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, हमारे चारों तरफ का बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उसको हमारी आंख को और उसको सेपरेट करता है एक दूसरे से। इस कॉर्निया के अंदर एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है, एक तरल, एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है, जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर जो होता है जेली जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये इसका काम होता है कि ये कॉर्निया को फुलाए रखता है। हमारी आंख ऐसे फूली हुई है आगे की तरफ, तो ये फूलापन जो है इसका, ये इसकी वजह से होता है, एक्वस ह्यूमर की वजह से होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हमारी आंख के अंदर ही बनता रहता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी आंख के अंदर ही होती है, और आंख के अंदर ही ये बनता रहता है और निकलता रहता है। इसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट आई का, जिसे हम कहते हैं आइरस। आइरस जो होती है एक तरह से एक अपर्चर, एक सुराख होता है इस कॉर्निया के अंदर, बीच में बिल्कुल सेंटर में। और इसका क्या काम होता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट की एंट्री को। आंख में कितनी लाइट जाएगी, कितनी मात्रा लाइट की जाएगी, उसको आइरस कंट्रोल करता है। अब मैं आपको ये बात एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम बाहर से अंधेरे कमरे में आते हैं, तो हमें चीज़ें साफ नहीं दिखती, हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है कमरे में। और इसका उल्टा जब होता है, जब हम किसी अंधेरे कमरे से बाहर चकाचौंध में जाते हैं, या हमारी आंखों पर कोई अचानक टॉर्च डाल दे, या गाड़ी की हेडलाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, तो क्या होता है, हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, यानी हमें चौंध लगती है आंखों में। वो क्यों लगती है, मैं उसको रीजन बताता हूँ आपको। ये आई जो ये अपर्चर है, जिसे हम आइरस कहते हैं, ये आइरस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, छोटा बड़ा होता रहता है, ये घटता बढ़ता रहता है साइज में। जब लाइट कम होती है कहीं पर, तो ये बड़ा हो जाता है, ताकि लाइट अधिक से अधिक मात्रा में आंख के अंदर जा सके। और जब लाइट तेज होती है, तो ये सुकड़ के छोटा हो जाता है, ताकि सही मात्रा में जितनी लाइट जानी चाहिए उतनी ही लाइट आंखों में जाए।
जब हम कमरे में बैठे होते हैं तो आयरस फैला हुआ होता है काफ़ी, क्योंकि कमरे के अंदर बाहर के मुकाबले लाइट कम होती है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी जल्दी ये आयरस अपनी नॉर्मल शेप में नहीं आ पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें आंखों में चमक लगती है, चौंध लगती है, जैसे बोलते हैं आम भाषा में, यानी कि ग्लेयर महसूस होती है। और ठीक इसका उल्टा जब हम बाहर से अंदर आते हैं तब होता है। जब हम बाहर से अंदर आते हैं तब क्या होता है, बाहर हमारी जो आयरस का साइज होता है ये छोटा होता है, क्योंकि कम लाइट की ज़रूरत होती है, कम लाइट आँख के अंदर भेजनी होती है। लेकिन जैसे ही हम कमरे में आते हैं तो उतनी जल्दी ये वापस बड़ा नहीं हो पाता, साइज में ओपन नहीं हो पाता, तो इस वजह से हमें एकदम अंधेरा दिखता है कमरे में। तो ये काम होता है आयरस का, ये कंट्रोल करता है लाइट को, लाइट के अमाउंट को, कि कितना लाइट का अमाउंट हमारी आई के अंदर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है लेंस। लेंस क्या होता है, जैसे मेरे चश्मे का लेंस आप देख रहे हैं, इस तरह से हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस होता है। उसकी पावर 10x होती है, और उसका काम होता है कि जो लाइट हमारी आंखों में एंट्री कर रही है, कॉर्निया से होती हुई, आयरस से होती हुई अंदर जा रही है, उसको एक जगह पर फोकस कर देना। कहाँ फोकस करती है, उसको रेटिना पर फोकस करता है। लेंस के बाद सीधा अगर हम जाएं अंदर, आगे वाला पार्ट देखें हम, रेटिना के बाद वाला, ये लेंस जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसका काम ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो लाइट को रेटिना के ऊपर इकट्ठा कर देता है। अब रेटिना क्या होता है, रेटिना के ऊपर आते हैं। रेटिना आँख का वो पार्ट होता है जिस पर पिक्चर बनती है। जिस तरह से प्रोजेक्टर से हम पिक्चर सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर देखते हैं, इसी टाइप से जो लाइट होती है जब आँख के अंदर एंटर करती है तो वो हमारे लेंस से फोकस होकर उसकी इमेज रेटिना पर पड़ती है। पुराने ज़माने में जब पिक्चर वाले, फिल्म वाले कैमरे हुआ करते थे, तो अब आजकल जैसे डिजिटल कैमरे होते हैं, उसमें कार्ड होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उन कैमरों में रील पड़ा करती थी, एक काला सा फीता होता था, जिसको रील कहते थे, फिल्म कहते थे। तो क्या होता था, जब कैमरे से जब फोटो खींचती थी, तो जब शटर कैमरे का खुलता था तो लाइट जाकर उस फिल्म पर पड़ती थी और उस लेंस से फोकस होती थी, जिससे इमेज बनती थी। अब ये टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती, अब अलग चीज़ है। तो हमारा जो रेटिना है वो यही काम करता है, उसके ऊपर लाइट प्रोजेक्ट होती है लेंस के थ्रू, और रेटिना वो पार्ट है जो हमें लाइट का आभास कराता है। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और एक होते हैं कोन सेल्स। रॉड सेल्स हमें लाइट के होने या ना होने की अनुभूति कराते हैं, यानी डार्क है या लाइट है, अंधेरा है या उजाला है, इस चीज़ की अनुभूति कराते हैं। जबकि कोन सेल्स हमें रंगों का एहसास कराते हैं कि हम कौन कौन से रंग देख रहे हैं। जैसे आप इस वीडियो में रंग देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन पर रंग देख रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोन सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना। इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और इनका काम भी यही होता है। अब रेटिना जो होता है, वो जो स्क्रीन होता है, उसके पीछे से एक बाल से भी बारीक तार ब्रेन में यहाँ पीछे जाता है। उस तार को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक तार है, समझ लीजिए बिजली का, जो हमारी आंखों से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है कि हम क्या देख रहे हैं। जहां ब्रेन ये परसीव करता है, जहां ब्रेन हमको ये बताता है कि आपने क्या देखा। और हमारी दो आंखें होने का भी कारण है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि दो आंखें होने का क्या फायदा है। जिन एनिमल्स के दो आंखें होती हैं, जिन प्राणियों के दो आंखें होती हैं, उनमें हम कहते हैं कि विजन किस तरह का है, बाइनोक्युलर विजन। आपने सुना होगा दूरबीन को भी हम बाइनोक्युलर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दो लेंस होते हैं देखने के लिए। इसी तरह से हमारी भी दो आंखें हैं, इस वजह से हमारा विजन भी बाइनोक्युलर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस।